नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारक प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु सः येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने। समाधि तंत्र के श्लोक क्रमांक 29 पर अपनी चर्चा चल रही है। आत्म भावना के विषय में जो शिष्य ऐसी शंका करता है और शिष्य भी संसार में ही रमा हुआ है, तो शिष्य को लगता है कि आत्म भावना करने से तो कष्ट की परंपरा बढ़ेगी, कष्ट की परंपरा का सद्भाव होगा। और जब ऐसा उसको भय रहता है कि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने से तो बहुत समस्याएं हैं, बहुत कठिनाइयां हैं, बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, तो फिर वो उसमें प्रवृत्त होने से भी घबराता है। इस पर हमने बहुत विस्तार से कल चर्चा करी थी। और फिर उसका उत्तर समाधान देते हुए आचार्य कहते हैं कि भाई तू बहुत गलत फहमी में जी रहा है। वास्तव में तो भय जो है ना वो उन पदों में है, उस जगह में है जिसे तूने वर्तमान में अभय का साधन मान रखा है। तुझे लगता है कि मैं अपने घर में रहूं, मैं अपने व्यापार दुकान धंधे से जुड़ा रहूं, मैं अपने परिवार के लोगों के साथ रहूं, रिश्तेदारों नातेदारों में रहूं, धन संपत्ति के साथ रहूं, तो मैं निर्भय रहूँगा। लेकिन इस देह मात्र में रहना, इस देह का संग करना ही भय का कारण है। संग करना मतलब देह के प्रति मूर्छा होना, इसमें ही सबसे बड़ा समझ लो कि दुख छुपा हुआ है। हम लोगों के जीवन में दो तरह के दुख निरंतर गतिमान रहते हैं। एक तो होता है मूलभूत दुख और एक होता है अनुभूत दुख। अनुभूत दुख तो तक खतरनाक नहीं है जितना मूलभूत दुख खतरनाक है। यदि वो मूलभूत दुख ना हो तो अनुभूत दुख से भी घबराहट ना हो। जैसे कि आपको लगा कि आपको थोड़ी सी गले में तकलीफ़ हुई, तो गले में तकलीफ़ हो रही है, सर दर्द हो रहा है, ये तो अनुभूत दुख है, लेकिन ये उतना भयंकर नहीं है जितना मूलभूत दुख खतरनाक है। वो मूलभूत क्या है कि कहीं मेरी सत्ता ही का नाश ना हो जाए, क्योंकि अपनी सत्ता इसने कहाँ मान रखी है? शरीर में। तो अभी जो थोड़ी सी गले की तकलीफ़ है तो उसको तो अनुभव कर रहा है उस तकलीफ़ को, लेकिन दुख काय का है? वो रिपोर्टें निकलवाएगा जब डॉक्टर के पास जाके, और डॉक्टर उसको बता देंगे कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, सामान्य सी खराश है। लेकिन उसे यदि वो ज़्यादा लोड ले ले कि ये मेरी कहीं सत्ता ही का नाश करने वाला कोई तकलीफ़ तो नहीं हो गई है, तो ये मूलभूत दुख उसे बहुत लगा रहता है। सड़क पर हम चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, थोड़ी सी ठुक जाए, पिट जाए, तेज़ गाड़ी है, तो उस पर चलते हुए एक मूलभूत दुख हमारे साथ हमेशा बना हुआ है कि नहीं, कि कहीं ऐसा ही कुछ ना हो जाए, ऐसा एक्सीडेंट ना हो जाए कि मेरी सत्ता ही चली जाए। तो ये मूलभूत दुख हमारी हर चीज़ में है। धन का नाश हो जाए, लेकिन धन का नाश होने में उसे तो मूलभूत दुख है छोटा सा, लेकिन वो अनुभूत दुख है। लेकिन मूलभूत दुख ये है कि कहीं पूरी संपत्ति चली गई और मैं सड़क पे आ गया तो मैं कैसे जीऊँगा, कैसे अपना निर्वहन करूँगा। हमें अपनी सत्ता उन वस्तुओं से लगने लगती है जो वस्तु मेरे स्वरूप का दूर दूर तक अंग नहीं है। पत्नी हो, पुत्र हो, बच्चे हों, रिश्तेदार हों, धन संपत्ति, परिवार हो, सारी चीज़ें, ये सब हमें इतने ज़रूरी लगने लगते हैं एक हद के बाद कि हमें लगता है ये ही मेरी सत्ता है। बहुत दूर जाने की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। आप लोग 5 दिन मोबाइल छोड़ने का नियम लो, आपको ये लगने लगेगा, लगता ही है
कि मोबाइल के बिना कैसे रह सकते हैं। ऐसा लगता है ना हमें मोबाइल में अपनी सत्ता दिखने लगी है। अभी आप मोबाइल नहीं छोड़ सकते हो 5 दिन के लिए भी, जबकि क्या भाई मोबाइल के बिना रहते नहीं थे पहले। ज़्यादा पुरानी बात तो है नहीं है, आप सब लोगों ने तो बहुत अच्छे से अनुभव किया है, वो जीवन देखा है। 15-20 साल पुरानी बात है। हम लोग बड़ी लोग विदेशों में घूम आते थे बिना मोबाइल के, और आज बाज़ार जाना मुश्किल है? आप न्यू मार्केट नहीं जा सकते हो। और लोग पहले बिना मोबाइल के सब जगह घूमाते, सब में शिखर चले गए 20 दिन के लिए। ना घर में रहने वालों को तकलीफ़ है, लोगों की जुबान, लोगों की बातें ही इतनी विश्वसनीय होती थी कि उन्होंने बोल दिया इस दिन लौट आएगा तो लौट आएगा, हम यहाँ मिलेंगे तो यहाँ मिलेंगे, और चलता था। तो बहुत सारी चीज़ें भ्रामक होती हैं। ऐसे ही एक भ्रम ये भी है जो शिष्य ने प्रश्न खड़ा किया कि आत्मा की भावना कैसी है, कष्टकारी है, जबकि लोक जीवन जो हमारा अभी चल रहा है ये तो कष्टकारी नहीं है, ये तो आनंददायक है। तो उसके उत्तर में आचार्य कहते हैं भाई ये बहुत बड़ा भ्रम है तुम्हारा। वास्तव में जो वस्तु स्थिति है, जो सच्चाई है, वो सच्चाई ये है कि मूल आत्मा जहाँ ये विश्वास किए हुए है कि ये मेरे अभय के स्थान हैं, वास्तव में वो ही आपदा के स्थान हैं। और जहाँ वो डरता है, जिस आत्मा में जाने से वो डरता है, आचार्य कहते हैं इस पूरे लोक में अभय का स्थान एकमात्र वो आत्मा ही है जो तुम्हें निर्भय बना सकता है, बाकी अन्य कोई तुम्हें निर्भय नहीं बना सकता। तो ऐसी यहाँ पर श्लोक में चर्चा आई थी। कल हमने बहुत इसके प्रश्न पर चर्चा ही की थी। एक बार फिर से ये पढ़ते हैं 29वां श्लोक। बहुत अच्छा श्लोक है, यदि आपको याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो इसकी विषय वस्तु तो याद रहनी ही चाहिए। देखो बोलता हूँ मैं यहाँ से, दोहराइए आप 61 पेज नंबर पर। मूलात्मा यत्र विश्वस्तस ततो नान्यद भयास्पदम यतो भीतस्ततो नान्यद भय स्थानम आत्मनः। क्या कहते हैं, पद्यानुवाद और पढ़ लीजिए। मोही की आशा देखो, मोही की जहाँ पर आशा है नहीं वैसा भय स्थान। जहाँ इस मोही ने आशा जोड़ रखी है, इस पूरी दुनिया में उसके जैसा भय का स्थान कोई नहीं है। धन की आशा है, कह रहे हैं धन से बड़ा भय का स्थान कोई नहीं है। परिवार की आशा है, परिवार से बड़ा भय का स्थान कोई नहीं है ना। गाड़ी दुकान मकान की आशा है, उनसे बड़ा भय स्थान कोई नहीं है। और ये है, देखो हम अपने बच्चों को इसलिए तैयार करते हैं, और हम खुद भी उस वैसे ही तैयार हुए थे। बच्चों को ही तैयार करने की बात नहीं है। हमने भी जब बचपन में पढ़ाई की होगी, तैयारी की होगी, तो अपन को अपने मम्मी पापा ने वैसे डराया, और आज अपन अपने बच्चों को डरा रहे हैं कि बेटा तू पढ़ेगा नहीं ना तो तेरा जीवन चिंता ही में बीतेगा, है ना। तेरे पास नौकरी नहीं होगी, धंधा नहीं होगा, तो तेरा जीवन चिंताओं में बीतेगा। अब ये बताओ, जिनके पास नौकरी थी और धंधे थे, उनके जीवन का बिना चिंता के बीत गए निर्भयता से बीत गए। उनके भी भय से ही बीते हैं। आज आप देखो, बड़े बड़े कलेक्टर कमिश्नर लेवल के जो लोग होते हैं, उद्योगपति होते हैं, उनके सुसाइड के मामले सबसे ज़्यादा सामने आते हैं। अमेरिका में दुनिया का सबसे संपन्न देश है, लेकिन सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं पूरे विश्व में कहीं होती हैं तो अमेरिका में होती। मर्डर भी होते हैं, मर्डर भी, छोटे छोटे से बच्चे मर्डर कर रहे हैं। 16 साल के बच्चे के बस्ते में, बैग में वो बंदूक लेके जा रहा है। अब आप सोच सकते हो, बिना भय का आदमी बिना हथियार के चलेगा कि हथियार के चलेगा। निर्भय मुनि राजों को ज़रूरत पड़ती है। ये तो वर्तमान कली काल का दुर्भाग्य है कि आजकल मुनि राजों को भी गार्ड रखना पड़ रहा है ना। हमें तो ऐसे ऐसे दृश्य देखने मिले तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुनि राज को गार्ड रखने की क्या ज़रूरत है। 2 पुलिस वाले बंदूकधारी गार्ड मुनि राज के आगे चल रहे हैं। अरे भाई, मुनि राज के पास जो चीज़ें हैं वो तो अप्रार्थनीय हैं। उनके पास जो कमंडल है वो अप्रार्थनीय है, मतलब उसकी प्रार्थना दुनिया में कोई नहीं करता है। कोई व्यक्ति ये कहेगा कि मुझे कमंडल मिल जाए, कोई व्यक्ति कहेगा कि पिच्छी मिल जाए। हाँ, आजकल के कुछ लोग ऐसा मानते हैं
है ना, पिच्चियों को भी वो शील्ड की तरह चिपका के रख लेते हैं अपने यहाँ घरों में, उसके पीछे एक पवित्र भावना हो तो समझ में आता कि हाँ भाई पिच्ची को देख के हमें ये याद आता रहे कि मेरे को भी ऐसे ही बैर आके धारण करना है। लेकिन लोग बाग ये सोचते हैं ये पिच्ची हमारे घर में संपन्नता लेके आएगी, हैं, उन्हें ये लगता है, इसलिए वो पिच्ची लेके आ गए। तो उन्हें ये लगे अरे भाई वो पिच्ची कमंडल दिखकर हमें ये आना चाहिए कि मैं भी कब संत साधु बनकर बिचूं। अब लोग ये सोचने लगे ये पिच्ची हमारी दुकान में टंगी है, इससे दुकान चल रही है, ये पिच्ची हमारे घर में है तो सुख साता बनी हुई है, निरोगता बनी हुई है। और मार्केटिंग भी पिच्ची की ऐसी होती है ना, जो भैया जी अय्या जी होते हैं पिच्ची परिवर्तन के समय में पिच्ची की बोलियां लगी जाती हैं, तो उसकी मार्केटिंग भी ऐसे करेंगे, ये पिच्ची आपके असाता दूर करेगी, आपके दुख दूर करेगी। अरे भाई जिस घर में तुम बैठे हुए हो वो अपने आप में असाता का ही स्थान है। जिस जगह पे बैठे हुए, जिस राग में बैठे हुए हो वो राग आपदा का घर है, वो भय का स्थान है। ऐसे आपदा के स्थान में बैठकर तुम किस निर्भयता की कामना कर रहे हो? जिन लोगों के साथ वक्त गुजार रहे हो वो अपने आप में बड़ी आपदा हैं, वहाँ रहकर ये क्या कामना कर रहे हो कि अब यहाँ पे रहते हुए तुम्हें निर्भयता की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा का ऐसा श्लोक इसमें भी आता है, अमृत चंद्राचार्य की टीका में, समय सार में। देखो इसको भी मैं पढ़ के बताता हूँ आपको, और इसका पद्यानुवाद भी बताऊँगा। पद्यानुवाद तो शायद मैंने एक आध दिन सुनाया भी था। निर्जराधिकार में, हाँ देखो बहुत बढ़िया पद है ये। एकमेव हि तत्स्वाद्यम विपदाम अपदम पदम अपदान्येव भासन्ते पदान्य अन्यानि यत पुरः। क्या कह रहे हैं? देखो यहाँ पे इसका हिंदी पढ़ता हूँ। एकमेव ही तत्स्वाद्यम मतलब वह एक ही पद आस्वादन करने योग्य है। कौन सा एक पद? आत्मपद। ये ही एकमात्र आस्वाद करने योग्य है। क्यों है? क्योंकि ये पद ऐसा है जो विपत्तियों का अपद है। अपद मतलब यहाँ पर विपत्तियाँ छू भी नहीं सकती हैं। आजकल वो एंटीवायरस चलते हैं ना, कि वो एंटीवायरस यदि आपने कंप्यूटर में डाल दिया तो उसमें कोई वायरस नहीं घुसेगा। अपन लोगों को भी एंटीबायोटिक दी जाती हैं, लेकिन वो एंटीबायोटिक देने के बाद भी बैक्टीरिया शरीर में घुस जाती हैं, तो घुस गए। लेकिन आत्मा में बताओ कौन सा बैक्टीरिया घुस सकता है? गुरु क्या नाम है, बाबूजी युगल जी बोलते थे कि भाई जिसमें ब्लड ही नहीं है उसे ब्लड प्रेशर हो सकता है, अपन को चिंता होती है। जिसमें शुगर ही नहीं है, अब ऐसे जीव को कोई ब्लड शुगर और कम और ज़्यादा हो सकती है। जिसमें ब्रेन नहीं है उसको ब्रेन एमरेज हो सकता है। जिसमें हार्ट नहीं है उसे हार्ट अटैक हो सकता है। तो वो तो विपत्तियों का अपद है। और फिर देखो आगे क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि और जिसके आगे, और जब जैसे ये पद मिल गया है ना, उसे जगत के अन्य सारे पद अपदान्येव भासन्ते, जगत के सारे पद उन्हें आपदा लगने लगती हैं। जैसे एक बार ये पद मिल जाए तो उसे सारे पद कैसे लगने लगे? आपदा लगने लगे। बनारसी दास जी ने इसका पद्यानुवाद किया। जो पद भव पद भय हरे सो पद से अनूप, जो पद पर सत और पद लगे आपदा रूप। एक बार आपने इस पद का स्पर्श कर लिया तो आपको बाकी सारे पद कैसे लगेंगे? आपदा। अब कहेंगे आप चक्रवर्ती बन गए हो, तो वो चक्रवर्ती का पद कैसा लगने लगा? आपदा लगने लगा है। अब आपको कहा जाए मंदिर के अध्यक्ष बन गए हो, तो क्या लगने लगा? आपदा। अब भैया मंदिर के अध्यक्ष बन गए तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मंदिर में प्रवचन चल रहा है, पूजा चल रही है, स्वाध्याय चल रहा है, तुम कुछ अटेंड नहीं कर पाओगे। तुम्हें मंदिर में बैठते से ये दिखेगी कहाँ का पंखा बंद है, कहाँ की लाइट नहीं जल रही है, कहाँ की कुर्सी नहीं लगी है, और बस वही दिखता रहेगा। बस यही करते रहो, पंडाल टेंट लगाते रहोगे तो क्या हुआ? आपदा लगने लगी है। उपाधियाँ, कोई भी उपाधि क्यों ना हो, यदि आप उपाधि ग्रहण करते हो तो आप ये समझ लेना उपाधि अकेले नहीं आती, उपाधि व्याधि के साथ आती है। जैसे आपने कहा कि हम पंडित हैं, पंडित की उपाधि ले लिया आपने, तो कहते हैं कि आप 1 घंटा की उपाधि ली है ना, आपने ये पद लिया है ना, तो आपदा के लिए तैयार रहो। अब क्या आपदा है कि तुम 1 घंटा सुनाओगे, फिर बाद में 1 घंटा लोग तुम्हें खड़ा रख के पूछेंगे भी है ना, और उन्हें उत्तर देना पड़ेगा। अभी क्या करोगे? संजीव जी के साथ होता था हमारे,
3 टाइम तो प्रवचन करते थे, और फिर लोग, उनके पैर में तकलीफ थी और खड़े कर लेते थे लोग बाग, और 1-1 घंटा तक उनसे पूछे ही रहे। अब वो भी सज्जन थे तो ज़्यादा बोलते भी नहीं थे, कुछ आराम से उत्तर देते रहते थे लोगों के, और बढ़ती रहती थी तकलीफ। जब आपने 3 घंटे दिन में बोल रहे हो तो अब आपको समझ लो कि टोटल वॉइस रेस्ट होना चाहिए, टोटल वॉइस रेस्ट। और उनकी शैली भी थोड़ी वैसी थी, इतना ज़्यादा 2 घंटे का मटेरियल 1 घंटे में दे देते थे वो, है ना। अब आप जब ऐसे इस शैली में आप बात कर रहे हो तो फिर अब ये जिम्मेदारी हो जाती है कि भाई अब टोटल रेस्ट होना चाहिए। लेकिन अब कोई क्या करे, उपाधि हैं तो व्याधि साथ में आएगी। अब आप बन जाओ, पार्षद बन जाओ, सांसद बन जाओ, विधायक बन जाओ, तो अब रात को 2 बजे आपको फ़ोन कर रहा, भैया ये सड़क का गड्ढा हो गया है, यहाँ पे पानी भरा रहा है, यहाँ पे बिजली की सप्लाई रुकी हुई है। अब आप ये नहीं कह सकते हमारे पास क्यों आ रहे हो, हमारे पास, ये नहीं बोल सकते। अब आप क्या बने हो ना, पहले पद तो लिया है तुमने, उपाधि ली है ना, नेता बने हो तो व्याधि के लिए तैयार रहो, मना नहीं कर सकते। तो आप इस जगत के कोई भी पद ले लो तो बनो सामाजिक कार्यकर्ता, बनो लोग की सेवा करने वाले, और ये सारे पद ले लो तो तुम्हें ही परेशान करेंगे लोग। जब बने ही हो ना वो, तो कोई क्या कर सकता है। लेकिन लोगों को सबको यही सब बनना है, ऐसा ही बनना है कि हम पार्षद बने, पंडित बने, अध्यक्ष बने, मंत्री बने, सांसद बने, जबकि भाई सारी टेंशन तुम्हारे ऊपर है। अब राजा हो तो राजा की सारी टेंशन रहेगी कि नहीं, प्रधानमंत्री हो तो किसकी गला पकड़ा जाएगा, रेल एक्सीडेंट हो जाए तो कौन को पकड़ा जाएगा, रेल मंत्री को, प्रधानमंत्री को, सरकार को, इनको ही तो पकड़ेंगे। अब बने हो, यही तो समर्थन है। तो उपाधि बिना व्याधि के नहीं आती है, पद बिना आपदा के नहीं आता है। अब बताओ इस पूरी दुनिया में एक कौन सा पद है जहाँ पे कोई आपदा नहीं है? हमारे घर में कई बार बच्चे जब परेशान ज़्यादा कर देते हैं तो फिर वो बोलते हैं कि ये देखो बच्चे परेशान करने जुटे हैं, दिन भर मैं ही करूँ। तो ये माँ का पद लिया है तो आपदा तो आएगी कि नहीं। बिना यदि पद लिया है तो आपदा के लिए तैयार रहो। अभी दूसरा आदमी थोड़ी हैंडल करेगा, है खुद कोई पिता बने हो तो पिता का पद लिया है तो पिता की आपदा आना पड़ेगी। अब ये नहीं बोल सकते कि हम फीस भरते रहें इनकी, हम ही इनके लिए कमाते रहें। अरे भाई पद लिया है तो आपदा तो आएगी ही, और कोई भी ले लो आप इस जगत में। अब आपको धनपति बनो, सेठ बनो, करोड़पति बनो, कुछ भी बनो, देखो वो जो सेठ बनने का अहंकार पाले हुए हैं वो भी नौकर ही हैं। ये ना समझे अपने आप को कि वो सेठ हो गए हैं। आपके यहाँ काम करने वाला नौकर तो 10 से 8 काम करेगा, लेकिन आप 24 घंटे के काम करने वाले हो। सेठ कौन होता है, श्रेष्ठ कौन होता है? सेठ, श्रेष्ठ शब्द से सेठ बना है ना। श्रेष्ठ का तत्सम रूप है सेठ। तो कौन है श्रेष्ठ? असली सेठ कौन है? मुनिराज हैं असली सेठ, है ना। वही हैं श्रेष्ठ कि जिन्होंने एक पद का स्पर्श किया है तो अब उनके जीवन में कोई आपदा नहीं है, कोई भय नहीं है। जो पद परसत और पद लगे आपदा रूप, और नहीं तो आप कुछ भी कर लो। जब आप अपने ज्ञान भाव के गगन में ऊपर उड़ते चले जाते हो तो जगत की सारी चीज़ें तुच्छ होती चली जाती हैं, जगत के सारे पद तुच्छ होते चले जाते हैं। जब हम कसायों के धरातल पर खड़े होकर चीज़ों को देखते हैं तो हमें सारी चीज़ें बड़ी दिखती हैं, लेकिन जब आप ज्ञान भवन के गगन में जाते हो तो सारी चीज़ें तुच्छ होती जाती हैं। उदाहरण दें आपको कैसे। एक 10,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट पड़ा है आपका, और आप ज़मीन में खड़े होकर देख रहे हो 10,000 स्क्वायर फीट, ये 10,000 हमारे ही है। अब शहर में तो इतना ही होता है, गांव में जाओ तो ये 10 एकड़ का, 20 एकड़ का, 50 एकड़ का खेत दिख रहा है, नहीं हमारा ही है, तो बड़ा दिख रहा है, बहुत बड़ा बहुत विस्तार। जब तक आप धरातल पर रहोगे चीज़ें ऐसे ही दिखेंगी, और चले जाओ जरा हवाई जहाज़ से ऊपर, 200 एकड़ के खेत ऐसे दिखेंगे, बिंदु जैसे, है ना, ऐसे बिंदु दिखेंगे। हवाई जहाज में जाने के बाद क्या हुआ, जितने आप ऊपर चले जाओगे तो क्या होगा, चीज़ें दिखना उतनी कम होती जाएंगी। अपने जीवन की प्रैक्टिकल हैं। आप जब ऊपर की तरफ उठते हो तो चीज़ें तुच्छ हो जाती हैं। ऐसे ही मुनिराज जब ज्ञान भाव के आसमान में ऊपर जाते हैं ना, एक पद का स्पर्श करके, तो ये तुम्हें जितने पद हैं जिनका बहुत बहुमान आ रहा है, मंत्री, सांसद, नेता, अध्यक्ष हैं, ये सब क्या दिखने लगते हैं। फिर कहते हैं ऐसे, जनगण बाग लो रे, जनगण पाग लो रे, जनगण काह लो रे, ज्ञानी ममल स्वभाव। ज्ञानी वो है ममल स्वभाव, वो है ज्ञानी अमल स्वभाव।
वो उसने एक पद का स्पर्श कर लिया है। जब आप आसमान में ऊपर चले गए तो जो दृश्य आपको पहले बहुत महिमा मंडित कर रहे थे, वो सारे दृश्य आपको तुच्छ लगने लगते हैं। और जीवन का एक बहुत ज़रूरी पुरुषार्थ और मंत्र समझ लो कि जब दृश्यों की लुब्धता छोड़कर आप दृष्टि के बल से दृष्टा को ऊर्ध्व कर देते हो, तो ये ही जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अभी हम दृश्यों की लुब्धता में पड़े हुए हैं, हमारी दृष्टि दृश्यों में पड़ी हुई है, और दृश्यों में पड़ी ये दृष्टि दृष्टा को देख ही नहीं पा रही है। और जब तक आपको दृष्टा नहीं दिखाई देगा और दृश्य की महिमा आती रहेगी, ये मकान, ये दुकान, ये घर, ये परिवार, ये दुकान, तो कहने लगे ये ही हमारे पुरुषार्थ का पराभव है। विपरीत दिशा में किया गया पुरुषार्थ है, विपरीत अभिनिवेश है। विपरीत अभिनिवेश लिखा है ना पीछे, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, विपरीत अभिनिवेश। ये शब्द बिल्कुल ध्यान रखना कि रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है। रॉन्ग इन्वेस्टमेंट से पॉजिटिव रिटर्न चाह रहे हैं हम, नहीं मिलेगा। डूबने वाली कंपनी में आप अपना शेयर डाल रहे हो और वहाँ से आप चाह रहे हो प्रॉफिट मिले, तो मिलने वाला नहीं है। ये विपरीत अभिनिवेश है ये, और यही हो रहा है हमारा। रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है। पुत्र, पत्नी, बच्चे, परिवार, घर, दुकान, मकान इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है, डूबने वाला है, भय का स्थान है। और यहाँ पर आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इससे रिटर्न नहीं मिलेगा, ये आपको नीचे की तरफ लेके जाएगा, पराभव करेगा। और आपको चाहिए सुख का रिटर्न, आपको चाहिए निर्भयता का रिटर्न, आपको चाहिए अविचल, है ना, अमल, शाश्वतता का रिटर्न, संतोष, सुचिता का रिटर्न, वो नहीं मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें, सुचिता, संतोष, सुख, आनंद, ये जहाँ से मिलेंगे आपको वहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दृश्यों में इन्वेस्ट मत करो, दृष्टा पे इन्वेस्ट करो। जो एक अपना ज्ञायक भाव है वो है एक पद। वो एक पद यदि मिला तो फिर वो ही निर्भयता का कारण है, और दूसरा कोई भी निर्भयता का कारण नहीं है। देखो टीका पढ़ते हैं। मूल आत्मा अर्थात बहिरात्मा, जहाँ अब ये मूलात्मा बहिरात्मा, ये बहिरात्मपना अपने में हो, मूलपना अपने में हो, तो अपने को ही टारगेट करना है, कहीं मिलेगा नहीं है बहिरात्मा, है ना। ये भोपाल में कोई बहिरात्मा का मोहल्ला है, अंतरात्मा का मोहल्ला, और परमात्मा के मोहल्ले अलग अलग नहीं बने हैं। मंदिरों में रहने वाले अंतरात्मा और घरों में रहने वाले बहिरात्मा, ऐसी परिभाषा नहीं है। जंगलों में रहने वाले अंतरात्मा और शहरों में रहने वाले बहिरात्मा, ऐसी परिभाषा नहीं है। बहिरात्मपना और अंतरात्मपने का अभाव या सद्भाव भीतर में ही होता है, जीव के अंदर होता है। तो अपने अपने भीतर देखो, यदि ऐसा बहिरात्मपना मुझ में है तो वो दूर हो। तो बहिरात्मा जहाँ अर्थात शरीर, पुत्र, स्त्री आदि में विश्वास करता है। क्या विश्वास करता है और कैसे विश्वास करता है? अवंचक अभिप्राय से। अवंचक अभिप्राय मतलब क्या? देखो आगे ब्रैकेट में लिखना है, ये मुझे ठगेंगे नहीं, ऐसे अभिप्राय से विश्वास पाता है। वे मेरे हैं और मैं उनका हूं, ऐसी अभेद बुद्धि करता है। ऐसे ही करता है। भैया तुम और हम दो शरीर हैं लेकिन हैं तो एक ही आत्मा। अब ऐसी बातें आप लोक में बोलो कितनी अच्छी लोभावनी लगती हैं। दो शरीर एक आत्मा, ऐसी प्रीति, ऐसा प्रेम प्रदर्शित किया जाता है। हमारी जान तो बच्चों से बोलेंगे ना तुम में ही बसती है, और लगता भी है, उसको भ्रम ये पड़ा हुआ है। देखिए कोई को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला ना, बच्चों को, बच्चे भी गलत फहमी में है कि माता पिता को कुछ फ़र्क पड़ेगा, और माता पिता भी गलत फहमी है कि बच्चों को फ़र्क पड़ेगा। दोनों ही गलत फहमी में है, दोनों ही अपने अपने भ्रम में जी रहे हैं, जबकि किसी के बिना कुछ नहीं होता है। सबका जीवन अपने अपने से चलता है, और कई बार पिताओं को ये ऐसा लगता है कि मेरे बाद इन बच्चों को कौन देखेगा। मैं तो ऐसी अनेक घटनाएं जानता हूँ, आप भी जानते होंगे, देखी होंगी, कि जब तक उनके पिता जीवित थे बच्चे बहुत समस्याओं में थे। और ऐसे मेरे ही परिवार में ही एक ऐसी घटना घटी थी कि बहुत तकलीफ, बहुत जीवन में 10 रुपये 20 रुपये दिन का कमा के लेके आ रहे हैं। जब तक पिता थे, बच्चों के पास भी कोई ऐसी बहुत सुविधाएं नहीं थी, और पिता चले गए, बच्चे छोटे ही रहे, 15 साल 10 साल 6 साल 7 साल के बच्चे थे। और बाद में वो चले गए तो पता नहीं ऐसा उदय परिवर्तन हुआ कि उनका बचपना भी बहुत अच्छे से गुजरा, और कालांतर में वो आज बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, करोड़पति बन गए। अब बोलो बिना पिता के
हुआ कि नहीं? और कोई पिता यदि ये सोचता रहे कि हम नहीं रहेंगे तो इन्हें कौन पालेगा, बिल्कुल गलत फहमी में नहीं रहने की ज़रूरत है। कोरोना के काल में माता पिता दोनों चले गए, तो बच्चों का निर्वहन हो रहा है कि नहीं? उनके अपने अपने उदय के अनुसार उनको प्राप्तियां हो रही हैं। जिसका जो उदय, भैया सबके अपने अपने उदय काम करते हैं, कोई किसी के लिए कुछ करने वाला नहीं है। इन चीज़ों का बहुत दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अपने अभिनंदन जी जो बार बार बोलते हैं ना, सर्वज्ञता का भरोसा होना चाहिए, तो इस सर्वज्ञता के भरोसे का मतलब होता है सम्यक दर्शन, और कुछ अलग नहीं है, वस्तु स्थिति का श्रद्धान। क्योंकि सर्वज्ञ का भरोसा है मतलब सर्वज्ञ की बातों पे भी भरोसा है। जब सर्वज्ञ ने उदय की व्यवस्था की बात कही है तो वो उदय का निर्णय हमें होना चाहिए कि नहीं, कि कर्म का उदय कब, कहाँ, कैसा, किसका आएगा। उसमें मेरे इस विपरीत पुरुषार्थ से मतलब मुझे ये लगने लगे कि मैं इनको पालूं, मैं इनको पोसूं, मैं इनको बड़ा करूं, मैं खिलाऊं पिलाऊं तो ही इनका जीवन चलेगा, तो ऐसा तो होने वाला है नहीं। तो ये यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं, भले तुम्हें नहीं जम रही है ये बात, वस्तु स्थिति पसंद ना आए, लेकिन वस्तु स्थिति यही है। अब अनादिकाल से हमें झूठ का आनंद इतना आ रहा है कि झूठ सुनने में ही मज़ा आता है। अभी आपसे ये बोल दिया जाए भैया धन कमाओगे तो ही कुछ है जीवन में, आपसे बोल दिया जाए ये बच्चों के लिए, परिवार के लिए समर्पित रहोगे तो ही तुम्हें अच्छा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आज उनमें अपेक्षा सहित वर्तोगे, कल उसकी उपेक्षा होगी, और वो ही उपेक्षा दुख बन के आएगा। दुख कहीं से बाहर से नहीं आता है। अच्छा, जितने आज का न्यूज़पेपर उठाओ आप और उसमें एक लिस्ट बनाओ, दिमाग में ही लिस्ट बनाओ, कागज़ पेन लेके भले मत बनाओ क्योंकि उतनी मेहनत करने के लिए कोई को फुर्सत नहीं है, दिमाग में ही लिस्ट बनाओ। तो आप पूरे समाचार पढ़ो, एक एक समाचार पढ़ो। आपने जैसे समाचार पढ़ा कि पुत्र ने अपने माता पिता को मारा, है ना, या आप और दूसरा पढ़ो कि फलाने व्यक्ति ने इतने लाखों, इतने करोड़ की चोरी हुई, शेयर मार्केट में इतने का नुकसान, इतने का घाटा हुआ। पूरी न्यूज़ पढ़ो आप एक एक, ठीक है। फलानी जगह इस टीम ने इसको हराया, इसके जो फैन थे वो बड़े उदास हो गए, है ना, उनमें निराशा छा गई। ये फिल्म रिलीज़ हुई, इस फिल्म का प्रदर्शन बॉक्स ऑफिस पर ख़राब हो गया और इसको इतने करोड़ का नुकसान हो गया। जो भी चीज़ है, पूरी एक एक कॉलम कॉलम की न्यूज़ की मैं बात बोल रहा हूँ। आप हर जगह देखना दुख कहाँ है। एक न्यूज़ उठा लो कि पुत्र ने अपने माता पिता को मारा, अब आए दिन आती रहती हैं ऐसी खबरें, है ना। पिता ने अपने बच्चों को और पत्नी को मार के खुद सुसाइड कर लिया। अब ये बताओ वो दुख कहाँ था, ये बताओ दुख कहाँ से आया है वो? क्या दुख वो सरकार ने दिया है? क्या वो दुख देश ने दिया है? क्या वह दुख समाज ने दिया? किसने दिया है वो दुख? भैया वो दुख जो आया है ना, उसके मूल में जब अपेक्षा, पत्नी से कुछ अपेक्षा थी, पुत्रों से कुछ अपेक्षा थी, और वो दोनों अपेक्षाएं जब पूरी नहीं हुई तो आदमी ने लोड ले लिया, उस अपेक्षा की उपेक्षा हुई, वो उपेक्षा ही किस में बदल गई? दुख में बदल गई। कहीं से नहीं आया वो दुख। हम लोग भी अपने अपने घरों में देख लेना, अपने दुख की लिस्ट बनाओ। शाम को जिसकी चर्चा करते हैं ना, आज तो हमारे साथ हमारे बच्चे ने बहुत गलत व्यवहार किया है, आज तो हमारे साथ हमारी बहू ने बहुत गलत व्यवहार किया, आज तो दुकान पे मज़ा ही नहीं आया, पूरा दिन ऐसे ही चला गया, माइया था आज, माइया शब्द बोलते हैं ना, दुकान नहीं चलती तो है, सीजन ही नहीं चल रहा है, वो क्या कड़वे दिन चल रहे हैं, तो अभी तो दुकानों का धंधा व्यापार सब ठंडा पड़ा हुआ है। क्यों है? ये दुख है। शाम को जिसकी आप डिस्कशन कर रहे हो, आप बताओ ये दुख कहाँ से आया है? आपकी दुकान नहीं चल रही है, दुख किसने दिया? दुकान ने दिया है। यदि दुकान सुख दे देती आपको तो अपने आप को सुखी बनाती पहले वो, है? आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया, आप दुखी, आज तो कार ठुक गई, इतना हो गया, वो कार ठुकी, कार नहीं रो रही, आप रो रहे, भाई बता रहा हूँ मैं, है ना। अब कार ठुक गई, कोई कर्म वर्म का उदय नहीं है। यदि कर्म के उदय से, यही तो सबसे बड़ी गलती है। ये उनसे बड़ी मूर्खता है जो कर्म के उदय को दुख का कारण मानता है, ये उनसे बड़ी मूर्खता है जो ईश्वर को दुख का कारण और सुख का कारण मानते हैं। और ये लिखा है आचार्यों ने, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो ये चीज़ें। और ख़ासतौर से जब सामने द्रव्यानुयोग रखा हो तो बात नहीं कर लेना ही कि कर्म के कारण ये दुख होता है। समय सार की दृष्टि को अपने दिमाग में लेके चलो, मर मत जाना बिना समय सार की दृष्टि के, बिल्कुल निकाल दो ये बात का। कर्म क्या चीज़ है? कर्म कुछ नहीं है, कर्म एक रिजल्ट का नाम है। जो तुमने साल भर मेहनत नहीं करी और फेल हो गए, मार्कशीट का नाम कर्म है बस। तो मार्कशीट ने फेल किया है आपको, मार्कशीट में नंबर आए हैं आपके, आपका गुणस्थान मिथ्यात्व बना हुआ है तो उसमें मिथ्यात्व गुणस्थान कुछ कर रहा है कि मेरी स्वयं की भूल कुछ कर रही है, वो लोग कौन कर रहा है उसमें?
आप देशव्रती गुणस्थान में पहुंच गए या सकलव्रती में पहुंच गए तो गुणस्थान कुछ कर रहा है? कौन करता है गुण? श्रेणी चढ़ गए हो तो कोई गुणस्थान चढ़ाता है ज़बरदस्ती? ये कोई एलिवेटेड वो लगी है क्या है? हाँ, एलिवेटेड यदि लिफ्ट है भी तो आपको सम्यक दर्शन पे चढ़ना पड़ेगा, और वो सम्यक दर्शन स्वयमेव आपको, और सम्यक दर्शन मतलब क्या? निर्णय, भूल को सुधार लेना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। स्वाध्याय करने वाले लोगों को कर्म याद नहीं आना चाहिए अपने सुख दुख के लिए, और यदि आपको 50 साल स्वाध्याय करके भी कर्म याद आ रहे हैं ना, तो आप में और अल्लाह को मानने वालों में, ईसा मसीह को मानने वालों में कोई अंतर नहीं, बल्कि वो लोग भले आदमी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सुख दुख का कारण एक चेतन आदमी को माना है। हमने तो अचेतन के हाथ में सत्ता दे दी है। वो तो एक समझदार परम सत्ता को मान रहे हैं मेरे सुख दुख का कारण, और हमने तो मान लिया माइक के कारण मैं दुखी हूँ, माइक के कारण सुखी हूँ। ये कर्म जैसे हैं माइक, और कुछ नहीं है इससे बड़े। बिल्कुल दिमाग में मत लेके आना आप। और आपको तो मैं विशेष रूप से बता रहा हूँ, अब तो अपना वो क्या कहते हैं, वो स्थान चल रहा है ना जीवन का, है ना, अवसान की स्थिति है अपनी। इस स्थिति में तो कर्म याद नहीं आना चाहिए, अपनी भूल दिखना चाहिए, समझ। अब क्या है धूल? मेरी व्यक्तिगत अपेक्षाएं हैं और कुछ नहीं है। मेरी दुकान से अपेक्षा थी आज 2 लाख का 1 लाख का व्यवसाय हो, अपेक्षा थी, नहीं हुई पूरी। उस अपेक्षा में उपेक्षा आ गई, उपेक्षा में दुख आया। भैया कहीं दुख नहीं है, अपनी अपेक्षा के भीतर दुख पड़ा हुआ है, इसके अलावा कहीं दुख नहीं है। और उस चीज़ पे यहाँ पर चोट कर रहे हैं। देखो ये लिखा ना, मोही की आशा जहाँ, पद्यानुवाद देखो कितना बढ़िया पद्यानुवाद बनाया है। थोड़े से शब्दों को इधर उधर किया है मूल श्लोक से, लेकिन भाव वही लिया है। मोही की आशा जहाँ, मोही की आशा दुकान में, और नहीं वैसा भय स्थान, बोल रहे हैं कि जहाँ आशा है ना तुम्हारी, इस दुकान के जैसा भय का स्थान कोई नहीं है। रात को 2 बजे भी घंटी बजती है ना, तो सबसे पहले हमें क्या याद आता है कि दुकान में तो कुछ नहीं हो गया, कहीं मेरा वो बच्चा बम्बई में पढ़ रहा है तो उससे तो कुछ नहीं हो गया, कहीं जहाँ जहाँ भी आपकी आशा जुड़ी हुई है सब तुरंत वहाँ पे ध्यान जाता है। आपका बच्चा स्कूल गया हो और स्कूल से मैडम का फ़ोन आए, दिमाग में सबसे पहले क्या चल जाएगा, क्या बात आएगा? अरे कुछ हो तो नहीं गया उसको? पहले फ़ोन उठाने से पहले आशा जहाँ नहीं वैसा भय स्थान। आप कोई भी बात कर लो, आप गाड़ी से जा रहे हो, आपको थोड़ा सा ट्रैफिक वाले ने हाथ रोका, तुरंत क्या ख्याल में आ गया? अरे कहीं मैं सीट बेल्ट तो नहीं लगाया हूँ कि नहीं, अरे मेरे पास लाइसेंस रखा है कि नहीं, कहीं इसकी वो प्रदूषण की वो PUC तो एक्सपायर नहीं हो गई, तुरंत याद आएगा। अब भले ही वो रोक के ये बोल रहा भैया थोड़ी गाड़ी यहाँ से निकाल लो, ये बोल रहा था, लेकिन आपके दिमाग में पूरी चल गई। क्यों चल गई? पूरी गाड़ी के संबंध में पूरी की पूरी भय क्यों चल गया? अब आप तो बोल रहे हैं ना, अरे निर्भयता का साधन है, 6 एयरबैग लगे हुए हैं, 5 रेटेड रेटिंग है सिक्योरिटी की। अरे जब 5 रेटेड सिक्योरिटी की रेटिंग है तो यहाँ डर काहे को आ रहा है? ये कार में बैठ के इतना घबराया हुआ क्यों है? जरा सा पुलिस हाथ दे देता है तो तू घबरा क्यों जाता है? इसे बोल रहे हैं यहाँ पे, मोही की आशा जहाँ नहीं वैसा भय स्थान। ये तो मैं थोड़े से उदाहरण दे रहा हूँ आपको, फिर भी 2 दिन में बहुत उदाहरण दे दिए, लेकिन आप और जितना जितना बढ़ा सकते हो बढ़ा लेना है इसे। ये मकान में, दुकान में, घर में, परिवार में, रिश्तों में, नौकरी में, व्यवसाय में चले जाओ, जितना जितना ज़्यादा आगे बढ़ते जाना है। जहाँ जहाँ हमारी आशा पड़ी हुई है, आचार्य कह रहे हैं उससे बड़ा भय का स्थान कोई नहीं है। लेकिन नहीं जमती नहीं है ये बात, और कह रहे हैं जो चीज़ निर्भयता का स्थान है, जहाँ पर कोई विपत्तियाँ नहीं है, जिसमें डर उस सम नहीं, निर्भय आत्म स्थान। और जहाँ कोई डर नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। अरे गजकुमार मुनिराज के ऊपर सिगड़ी जलाने वाला आ रहा है, कोई घबराहट नहीं है। 5 पांडवों पर लोहे के जलते हुए वस्त्र पहनाने वाला आ रहा है, कोई भय का स्थान नहीं है। मुनिराज वहीं बैठे हैं, मुनिराज वहाँ से हट नहीं रहे। उन्हें पता भी चल जाए ना, सूचना भी मिल जाए, वो यशोधर मुनिराज पर सांप डाल दिया, उन्हें भागना नहीं है वहाँ से। क्यों? क्योंकि वो अपने निर्भय स्थान में बैठे हुए हैं, और जो निर्भय स्थान में बैठे हैं उन मुनिराज को क्या समस्या होगी, क्या तकलीफ होगी? सुकमाल सुकौशल मुनिराज को वो सिंगनी सियालनी खा रही हैं, उन्हें कोई डर नहीं है। क्यों डर नहीं है? इतना बता दो आप, क्यों डर नहीं है? कोई कहीं रिद्धिधारी कोई देव आके उनकी रक्षा कर रहा है क्या? कोई कर रहा है? अरे निर्भयता में बैठे हुए हैं, इसलिए कोई डर नहीं है। वो टीका में लिख रहे हैं कि हम अवंचक अभिप्राय से जिन स्त्री पुत्र शरीर आदि में विश्वास करते हैं ना कि ये मुझे ठगेंगे नहीं, शरीर में भरोसा करते हैं कि नहीं? बोलो कितना सुबह 8 बजे से नारियल पानी पिलाओ, है ना,
फिर सुबह से उठ के पहले योगा कराओ, मॉर्निंग वॉक पे ले जाओ, कितने अवंचक अभिप्राय से, ये तो मुझे नहीं ठगेगा। अरे मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता है, कुछ भी तो नहीं हो सकता, मैं तो एकदम फिटफाट हूँ। हर महीने साल में 1 बार या 2 बार फुल बॉडी चेकअप करा लिया अपना। आप बोलो अवंचक अभिप्राय से कितनी प्रीति कर रहे हैं, फुल बॉडी चेकअप करा रहे हैं, और हर बार बॉडी चेकअप में लिख के आ रहा है कि मेरे को कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बोलो ये शरीर ठगेगा नहीं क्या आपको? तो ये इसकी प्रीति इसमें पड़ी हुई मूर्छा ही तो सबसे बड़ा वो हो गया भय का स्थान। अब बोलो कौन सा और दूसरा भय का स्थान चाहिए? अवंचक अभिप्राय से ये लिख रहे हैं यहाँ पे, अवंचक अभिप्राय से ये मान रहा है कि ये ठगेगा नहीं। सबसे बड़ी बेवफाई यदि कोई करता है तो ये शरीर ही करता है, जिसके साथ जीवन भर वफादारी करते हैं अपन। जरा सा मौसम चेंज होता है, अभी देखना अभी अक्टूबर के महीने में, है ना, लो अभी से चालू हो गया, दुकानों वो भीड़ लग रही है, दुकान मतलब क्लिनिकों पे दुकानें ही हैं वे भी है ना, वहाँ लग रही है कि नहीं भीड़? समझ में क्यों हो रहा है? और सब लोग बिल्कुल जा रहे हैं मन मर्जी से। देखो उसको पैसा भी देते हैं, है ना, मुंह मांगे पैसे देते हैं, और वो डांट फटकार के आपको बिठा ले रखता है डॉक्टर, और आदमी डॉक्टर साहब हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। जबकि आपको अपना कोई प्रोडक्ट बेचना हो ना तो आप ग्राहक की वो करते हो जी हजूरी, और डॉक्टरों के यहाँ जाके पैसा भी दे रहे हो और जी हजूरी कौन की करते हो? डॉक्टर कहते अरे वहाँ बैठे रहो, लाइन में बैठे रहो, 4 घंटा बैठे रहो, 3 घंटे बैठे रहो, और फिर उसके बाद 1000 रुपये का दान भी करा सामने वाले को। अब 1000 रुपये का जब दान किया है तो आपके हिसाब से काम होना चाहिए कि नहीं? लेकिन आप एक्स्ट्रा बात पूछ नहीं सकते, एक्स्ट्रा बात बता नहीं सकते, नहीं तो वही सामने वाला ऊपर आपके ऊपर हावी हो जाएगा। क्यों हो गया? क्योंकि भैया यहाँ इतना भयंकर गाढ़ मोह पड़ा हुआ है ना भीतर में, इतने गाढ़े मोह के साथ। अरे नहीं भैया यही तो हमें बचाने वाला है, भगवान जैसा दिखने लगा वो आदमी, अपने पुण्य पाप का भरोसा नहीं है। ऐसा कहते हैं अवंचक अभिप्राय से ये मुझे ठगेंगे नहीं, ऐसे अभिप्राय से विश्वास पाता है, और क्या सोचता है वे मेरे हैं मैं उनका हूँ, ऐसी अभेद बुद्धि करता है, ऐसा अर्थ है। उनसे दूसरा कोई भय का स्थान नहीं है। आचार्य कह रहे हैं उनके जैसा दूसरा कोई भय का स्थान नहीं है, जिन्हें तुम अवंचक भाव से अभेद बुद्धि करके इनसे मैं हूँ, मैं इनसे हूँ, है ना, मेरे से ये हैं, जो जहाँ ये माने हो ना उनसे बड़ा भय का स्थान नहीं है। उनसे अर्थात शरीर आदि से दूसरा भय का स्थान अर्थात संसार दुख के त्रास का स्थान नहीं है। और फिर आगे आचार्य आत्मपद के बारे में बताते हैं, और जिससे भय पाता है, इससे नियम से, संयम से, वैराग्य से भय लगता है। अरे वैराग्य ले लेंगे तो कैसे चलेगा, संयम ले लेंगे तो कैसे जीवन चलेगा? जिनसे भय पाता है, आत्मा की भावना करूँगा तो कैसे चलेगा? कहीं मैं ज़्यादा ही आत्मा में उतर गया और मुझे आत्मा ज़्यादा प्यारी लगने लगी तो मैं तो ये पत्नी को छोड़ के चला जाऊँगा, बच्चों को छोड़ के चला जाऊँगा, घबराता है वो, चला जाऊँगा निर्भयता के पद पे। देखो जब मुनिराज दीक्षा लेते हैं तो इसमें लिखा ना प्रवचन सार में क्या कहते हैं, हे मेरी शरीर की स्त्री है, अब तो मैंने तेरे जैसी ना जाने कितनी स्त्रियों को रुलाया है, लेकिन अब तू एक बार और रो ले, तुझे रोना ही है तो, लेकिन मैं तुझे गारंटी दे के जा रहा हूँ कि अब तो मैं अपनी शिव रमणी को रमने के लिए, मोक्ष रूपी मुक्ति रूपी रमणी को रमने के लिए अब मैं निकल रहा हूँ, पारमार्थिक असली विवाह करने के लिए, असली परिणय करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। और ऐसी उस मुक्ति वधू का एक बार उसके साथ परिणय करके अब जगत की किसी स्त्री को नहीं रुलाऊंगा, किसी को दुखी नहीं करूँगा। ऐसे ही माता पिता से बोलता है, ऐसे ही पुत्रों से बोलता है, और कहते हैं अब तुम एक बार रो लो, मजबूर है, तुम भी रो, मेरे लिए नहीं रहे हो, है ना, मेरे जाने रूप घटना के कारण नहीं रो रहे हो, तुम्हारा व्यक्तिगत राग, तुम्हारा व्यक्तिगत ज़रूरतें, तुम्हारी व्यक्तिगत स्वार्थ जो मेरे साथ पड़ा हुआ है उसके लिए रो रहे हो। अभी आप बता रही थी ना कि वो आपकी कोई फ्रेंड थी, ज़बरदस्ती समाधि दिला दी उसको। क्यों दिला दी? अरे भैया कुछ इसमें कुछ आशा ही नहीं दिख रही है कि कुछ इधर से रिटर्न मिलेगा, है? कि जो कोई घर का काम करेगी, है कि कोई जो पैसे कमा के देगी, किसी का ख्याल रखेगी। ऐसे ही होता है ना, अब 90 साल का कोई बुजुर्ग हो जाए, 95 का बुजुर्ग हो जाए, घर में लाइबिलिटी बना हुआ था, वो जिम्मेदारी था घर वालों का, तो घर वाले कहेंगे कोई और माता जी और क्या कहते हैं महाराज जी का सपोर्ट मिल जाए, हाँ हाँ दिलाओ समाधि दिलाओ, समाधि दिलाओ, है ना। ऐसे दुनिया ज़बरदस्ती समाधि दिलाती है क्या? ऐसी समाधि देखी होगी किसी ने, जिसने वो जयपुर राजस्थान में कहाँ पे जो संथारा को आत्महत्या उसने दिखाया, उसने तो आत्महत्या ही देखी थी
उसने जिसको कोर्ट में चैलेंज किया है ना, वो आत्महत्या ही थी, वो संथारा नहीं था। अभी क्या होता है संथारा जैसी क्रिया में, हाँ बुआ आ जाओ, फूफा आ जाओ, चाचा आ जाओ, मामा आ जाओ, ताऊ आ जाओ, सबको बुला लो, और बाकी सबके तो चल रहे हैं मटर पनीर और रोटी सब्जी सब चल रही है, और बेचारे इसको ना जल भी नहीं दे रहे हो, हैं? चल रहा है कि नहीं? सब आ गए मेहमान, सब की चाय चल रही है बाहर बैठ के कुर्सियों पे, ये सब चल रहा है, संथारा हो रहा है अंदर, टेंट वेंट लग गए। जो चीज़ प्रदर्शित होगी वो चीज़ सुरक्षित नहीं रह सकती है। नियम बना लो ये चीज़ का। धर्म का भी अत्यधिक प्रदर्शन आपका धर्म सुरक्षित नहीं रहने देगा। मुनिराज जंगलों में क्यों जाते हैं? आप कर लो। आप ये आज अपने मंदिरों पे तीर्थों पे क्यों खतरा आया? प्रदर्शन किया है हमने। जब तक ये इतने प्रदर्शित नहीं थे, आज शिखर जी पे खतरा क्यों आ गया? ये 20-25 साल में प्रदर्शन बढ़ गया है अपना, खूब समय शिखर समय को गिरनार जी पे ये 25-30 सालों में आपने प्रदर्शन जरूरत से ज़्यादा कर दिया। ऐसी समाधि प्रदर्शन की चीज़ है क्या? व्यक्तिगत चीज़ है। कम से कम सदस्य रहेंगे घर के अंदर कि नहीं, और ढोल नगाड़े बजाओ, पेपर में प्रकाशित करवाओ, इसका ये कर दिया, वो करो प्रदर्शित, उसके ऊपर उंगली उठे बिना नहीं रहेगी। मुनिपना प्रदर्शन की चीज़ थोड़ी है, संयम प्रदर्शन की चीज़ थोड़ी है। जो भी चीज़ प्रदर्शित होगी उसके ऊपर खतरा आएगा ही आएगा। आचार्य कुंद की गाथा है कि जैसे कोई रतन को पाकर उसे कोने में जाके अकेले में भोगता है ना कोई व्यक्ति, धन मिल जाए तो ऐसे ही निज निधि को पाकर भी एकांत में जाकर भोगा जाता है। चले जाते हैं पर्वतों पर, शिखरों के ऊपर, लोगों के बीच में नहीं करने वाली ये चीज़। लोगों के बीच में राग वर्धन हो सकता है, वीतरागता का वर्धन नहीं हो सकता है। कैसे वो संग मिलेगा? समझ में आया? तो ऐसी यहाँ पे बात है भाई कि जिससे अपने परमात्मा स्वरूप के संबंध संवेदन से ये भय पा रहा है, त्रास पाता है, उससे दूसरा कोई अभय का स्थान नहीं है। परमात्मा का संवेदन करना इसको भय का कारण और त्रास का कारण लगता है, लेकिन आचार्य कह रहे हैं उसके अलावा जगत में कोई अभय का स्थान नहीं है। उससे अर्थात स्वसंवेदन से दूसरा अभय का, संसार दुख के त्रास के अभाव करने का स्थान नहीं है। उससे दूसरा अन्य सुख का स्थान भी कोई दूसरा नहीं है, ऐसा इसका अर्थ है। बात समझ में आई? अब उसे कह रहे हैं कि तू इस गलत फहमी को दूर कर और तू आत्मा की, अपने पद की, अपनी सामर्थ्य को जान, और जिसकी प्रवृत्ति करने से तू घबरा रहा है ना, उसके अलावा तुझे कोई निर्भय और सुखी बनाने में समर्थ नहीं है। देखिए भावार्थ, शरीर पुत्रादि जो भय का स्थान है, दुख का कारण है, उनमें बहिरात्मा आत्मबुद्धि करके विश्वास करता है, और परमात्म स्वरूप जो निर्भय स्थान है, परम शरण रूप है और सुख का कारण है, उसके संवेदन को कष्ट रूप मानकर डरता है। अज्ञानी बाह्य शरीर आदि में सुख मानकर उनमें निशंकपने प्रवृत्ता, एकदम शंका ही नहीं है शरीर आदि में, ऐसा निशंक होकर प्रवृत्ता है कि यहीं से मैं सुखी होऊंगा, परंतु वास्तव में वे मृग जल के समान है। ऐसे मृग को रेत में जल दिख रहा है ना, ऐसे ही हमें भी दिख रहा है कि ये भी सब संबंधों में, संयोगों में सुख है। वे किसी को शरण नहीं है और ना किसी को विश्वास का अभय का स्थान है। एक शुद्धात्म स्वरूप ही अभय स्वरूप है, वही शरण का स्थान है और वही जगत के जीवों की भव भय में से रक्षा करने वाला परम तत्व है, और कोई नहीं। देखो विशेष स्पष्टीकरण और पढ़ते हैं। कल मैंने ये उदाहरण दिया था, वही उदाहरण आ रहा है वापस से। जैसे पित्त ज्वर वाले रोगी को मीठा दूध भी कड़वा लगता है, और अपन ने एक और देखा था, जिसको विष चढ़ गया हो सांप का, उसे नीम भी, कड़वी चीज़ मीठी लगती है ना। तो ऐसे ही बहिरात्मा को परम सुखदायी परमात्म स्वरूप की भावना तो कष्टदायी लगती है, और विषय भोग जो कि दुख के कारण है, वो इसको कैसे लगते हैं? मीठे, रुचिकर लगते हैं। इसलिए वह आत्मस्वरूप की भावना को नहीं भाता, अपितु विषय कसाय की ही भावना भाता है। देखो मैंने कल तो सुनाया था आपको, वैराग्य दुखकारी लगता है वो वाला छंद, संवर तत्व संबंधी भूल, आत्म के क्या कहते हैं, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान, वो आया ना यहाँ नीचे। और ऊपर दूसरी गलती क्या कर रहा है? राग आदि प्रगटिये दुख दैन तिन ही को सेवत गिनत चैन। देखो दोनों भूलें हो गई। राग आदि दुख देने वाले हैं, लेकिन उनको सेवता हुआ सुख मानता है,
और वैराग्य आत्मा के हित का कारण है, उसे कैसा मानता है? कष्टकारी मानता है। राग आदि विषय कषाय आत्मा को अहित रूप हैं, दुखदायक हैं, तो भी अज्ञानी उनमें हित मानकर, सुख मानकर प्रवर्तता है, और ज्ञान वैराग्य जो आत्मा को हितकर हैं उन्हें अहित रूप मानकर कष्ट रूप मानता है। और भी इस बारे में आगे और कहा गया है, आगे जो कहा है उसको अपन चलो ये थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं आगे। अज्ञानी जीव को लक्ष्य करके श्रीमद् राजचंद्र जी ने कहा है कि अरे जीव, अनंत सुख नाम दुख त्यारही न मित्रता, अनंत दुख नाम सुख प्रेम त्या विचित्रता। उघाड़ ज्ञान नेत्र को निहाल रे निहाल तू, निवृत्ति शीघ्र में धारी अरु प्रवृत्ति वाल तू। क्या कहा? आहा, जो अनंत सुख का धाम है, ऐसे चैतन्य स्वभाव में तो तुझको मित्रता ना रही, उसमें उत्साह और प्रेम नहीं आया, और अनंत दुख का धाम ऐसे जो बाह्य विषय उनमें तुझे सुख बुद्धि हुई, प्रेम आया, उत्साह आया, यह कैसी विचित्रता है। अरे जीव, अब तू अपने ज्ञान चक्षु को खोल, अंधा मत बना रहे। देख रे कि तेरा स्वभाव दुख रूप नहीं, अपितु बाह्य विषयों की ओर का तेरा झुकाव ये एकांत से दुख रूप है। उसमें स्वप्न में भी सुख नहीं है, सपने में भी सुख नहीं है, जहाँ तू आंखें खोलकर और प्रवर्त रहा है उत्साह के साथ। इस प्रकार विवेक से विचार कर तू अपने अंतर स्वभाव के सन्मुख ढल और बाह्य विषयों में सुख बुद्धि छोड़कर उससे निवृत्त हो। नित्य निर्भय स्थान और सुख का धाम तो तेरा आत्मा ही है। इसलिए शुद्धात्म स्वरूप के स्वसंवेदन सिवाय अन्य कोई अभय स्थान नहीं है। संसार दुख के त्रास के अभाव का वह एक ही स्थान है, अर्थात सुख का वह एक ही स्थान है। शरीर पुत्रादि बाह्य पदार्थ कोई सुख के स्थान नहीं है। ऐसी इस आत्मा की भावना करने का यहाँ पर बारंबार प्रेरणा देते हैं, और अगले श्लोक में इसी आत्मस्वरूप की प्राप्ति का उपाय बताएंगे, जिसकी चर्चा अपन आगे कल करेंगे।